Hello friends, welcome back to DK Sir Competitive and Spoken English classes. So guys, today I'll teach you the most important topic, some American expressions that are used in daily life. Guys, आपको हम कुछ अमेरिकन सेंटेंस बताएंगे यहाँ पे जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं। आप इन कॉमन बातचीत में, कन्वर्सेशन में या मीटिंग्स में कहीं पर भी आप इन वर्ड्स, आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी बात को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये गाइस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमेरिकन एक्सप्रेशन का। ये अमेरिकन एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है। इसके बाद हम दो पार्ट और बनाएंगे। तो इस पार्ट में हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे सेंटेंस बताएंगे जो कॉमन बोलचाल में यूज किए जाते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, यहाँ देखते हैं, फर्स्ट देखो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डोंट हॉगवाज। सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला सेंटेंस देखो दिया है यहाँ पे, डोंट हॉगवाज। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन समवन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड यू आर सेइंग दैट प्लीज डोंट हॉगवाज एंड बी काम। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है तो आप उससे गुस्से में क्या कहते हो? डोंट हॉगवाज। तो इसका मतलब होता है बकवास मत करो। जब आपको किसी से कहना हो बकवास मत करो तो उसको अमेरिकन एक्सप्रेशन में, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट हॉगवास। क्या बोलेंगे आप? डोंट हॉगवास। जी हाँ, तो इसका आप लिख लें। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप लोग स्पेस दे करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटा? तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? डोंट हॉगवास, मतलब बकवासबाजी मत करो। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट कंपेल मी। इट मीन्स डोंट फोर्स मी। इसका मतलब ये है मुझे मजबूर मत करो। अगर आपको ये बोलना है, इफ़ वन आई स्पीक लाइक दिस, मुझे मजबूर मत करो, देन यू हैव टू से डोंट कंपेल मी, यानी कि मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। जब आपको ये सेंटेंस किसी से कुछ कहना हो, व्हेन यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग, जब आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने के लिए कही जा रही हो, तो आप ये कहना चाहें मुझे मजबूर मत करो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट कंपेल मी। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? डोंट कंपेल मी। इसका मतलब होता है मुझे मजबूर मत करो। थर्ड पे आए, माइंड योर ओन बिजनेस। इफ समवन इंटरफेयर्स इन योर वर्क, यदि कोई व्यक्ति आपके काम में व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप उससे कह सकते हो माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब क्या होता है? अपने काम से काम रखो। जब आपको किसी से कहना हो अपने काम से काम रखो, तो आप उसको हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड इज द टच वुड। व्हेन समवन इज वेरी हैंडसम और समथिंग इज वेरी डायनामाइट एंड इफ समवन इज गोइंग टू एग्जैजरेट द ब्यूटी ऑफ दैट, तो आप कहते हो अरे कहीं नज़र न लग जाए, तो आप क्या बोलते हो? टच वुड। जब कोई आपकी बहुत तारीफ करता है और आप कहना चाहते हो ओह नज़र न लग जाए, तो क्या बोलेंगे आप? टच वुड। तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं नज़र न लग जाए। तो टच वुड का क्या लिखेंगे हम लोग? कहीं नज़र न लिख जाए। सो गाइस, आप लिखते रहिएगा, स्पेस कम है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताता हूँ और आप इसका लिख लीजिएगा। जैसे कि डोंट हॉगवास, बकवास मत करो। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। टच वुड, कहीं नज़र न लग जाए। फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या है? इट्स जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। इफ समवन इज आस्किंग द एड्रेस ऑफ एनी प्लेस, सपोज करें कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज़ का एड्रेस पूछ रहा है। सपोज करें आपके कॉलेज का, आपके मोहल्ले का या कहीं का कोई व्यक्ति अगर आपसे एड्रेस पूछ रहा है और आप अगर हिंदी में ये कहना चाहते हैं बस यहीं पास ही में है, तो डोंट से इन हिंदी बस यहीं पास ही में है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इट इज़ जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। सपोज दैट मैंने आपसे पूछा वेयर इज़ दिस टेम्पल, मैंने टेम्पल का नाम लिया, वेयर इज़ दिस टेम्पल, तो आपने कहा सर इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, सर बस पास ही में है। तो इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है बस पास ही में। जब कोई व्यक्ति अगर आपसे एड्रेस पूछ रहा है और आप ये कहना चाहें बस पास ही में, तो क्या बोलेंगे? इट इज जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। सिक्स्थ वन है हमारा यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट, इसका मतलब क्या होता है? बस ऐसे ही। इसका मतलब क्या होता है? बस
ऐसे ही। सपोज करें मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक दैट, बट ऐसे ही बैठा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, अब 7th में देखिए क्या लिखा है, इट्स नॉट लाइक दैट, इसका क्या होता है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। सपोज करें कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, मैंने आपसे कहा कि यू हैव स्टॉलन माई बुक एंड यू आर नॉट गिविंग मी नाउ, आपने मेरा बुक चुराया, आप मुझे दे नहीं रहे हो, तो आपने इंग्लिश में क्या बोला, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा ऐसी बात नहीं है, इट्स माई ओन, ये मेरी ही बुक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, इट्स नॉट लाइक दैट, इसका मतलब क्या था, ऐसा नहीं है। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, इसको लिख भी लेंगे, ऐसा नहीं है। 6th में देखो, सॉरी 8th में क्या लिखा हुआ है, कंपनी डज इफेक्ट, कंपनी डज इफेक्ट। व्हाट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज, संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है, संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है। सपोज करें देयर इज अ फ्रेंड एंड ही इज वेरी गुड पर्सन, बट व्हेन ही कम्स अंडर द कंपनी ऑफ एनी बैड पर्सन्स एंड ही गेट्स चेंज्ड, देन यू से कंपनी डज इफेक्ट। सपोज करें कोई दोस्त आपका है, वो किसी के संगत में बिगड़ जाता है और आपको फिर वो उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आप उसे क्या कहोगे, कंपनी डज इफेक्ट, संगत का तो असर पड़ता ही पड़ता है, अर्थात संगत का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 9th में बेटा क्या है, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, इसका मतलब होता है रात गई बात गई, ठीक है। और यू कैन से बरी द हैचेट, और यू कैन से बरी द हैचेट, पुरानी बातों पे मिट्टी डालें, और यू कैन से लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, अर्थात बीती बातों को भूल जाओ, अर्थात गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। कभी कभी क्या होता है, जब बहस होती है, हम किसी एक ही मोटिव, वी जस्ट बिगेन टू बीट अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है किसी एक ही बात पर हम बार बार बहस करने लगते हैं, देन यू हैव टू इंटरफेयर देयर एंड यू हैव टू से दैट लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। चलो इस बात को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जब कभी कभी चलो छोड़ो, पुरानी बातें भूलो, पुरानी बातें भूल जाओ, आगे बढ़े, तो क्या बोलेंगे, बरी द हैचेट, और यू कैन से लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, ओके, बीती बातों को भूलो। 10th पे हमारा क्या है, हैव यू गॉन नट्स, आप पागल हो गए हो क्या। अगर किसी व्यक्ति से आपको कहना है हैव यू गॉन क्रेजी, इसका मतलब होता है क्या आपको पागल हो गए हो क्या। हैव यू गॉन मैड, क्या आप पागल हो गए हो क्या, या फिर यू कैन से हैव यू गॉन नट्स, क्या आप पागल हो गए हैं क्या, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा क्या आप पागल हो गए हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव यू गॉन नट्स, or have you gone crazy, or have you gone mad. So this is how you have to express yourself using these following sentences. 11th में हम आएंगे, देखो 11th में क्या लिखा हुआ है, why are you after me, why are you after me. Suppose that there is a person who is teasing you, who is tampering you day by day, and he is always stalking you. हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जो आपको हमेशा आपके पीछे पड़ा, आपको स्टॉक करता है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, वाई आर यू आफ्टर मी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जब आपको हिंदी में किसी से कहना हो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, वाई आर यू आफ्टर मी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, फार ड्रम्स साउंड मच, फार ड्रम्स साउंड मच, इसको हम कैसे बोलेंगे, फार 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 ड्रम्स साउंड मच, इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। द एवरी पर्सन लाइक्स द अदर मैन्स लाइफ एंड जॉब एंड एटसेट्रा, हर व्यक्ति किसी दूसरे की जॉब या हर किसी दूसरे की चीज़ को उसको पसंद आता है, तो वो व्यक्ति कहता है फार ड्रम्स साउंड्स मच, यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बिकॉज अ फार पर्सन इज बियॉन्ड द रियलिटी ऑफ दैट, क्योंकि वो उसकी वास्तविकता से परे होता है। तो क्या बोलेंगे आप, फार ड्रम्स साउंड मैच, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। 13 है आपका, मच एडो अबाउट नथिंग, ये हमारा यहाँ पर क्या है, मच एडो अबाउट नथिंग। when you heard a lot of things about anything but that is beyond the reality, जब आप किसी वास्तविकता से परे कोई चीज़ सुनते हो तो वो क्या होती है, वास्तविकता से ज़्यादा, मतलब
खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सपोज करो यू हैव हर्ड अबाउट समथिंग मोर एंड मोर बट दैट इज लेस बियॉन्ड दैट व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट दैट, यानी वो उस चीज से कम है जो आपने उसके बारे में सुना है। तो आप उससे क्या बोलेंगे, मच एडो अबाउट नथिंग मीन्स खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात जितना हम सुनते थे उतना हमें नहीं मिला, अर्थात मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 14 देखो आपका है हरी मेक्स खड़ी, हरी मेक्स खड़ी, और यू कैन से हैस्ट मेक्स वेस्ट, हरी मेक्स खड़ी, हैस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दी काम शैतान का। इसका मतलब क्या होता है 14 का, जल्दी काम शैतान का। और यू कैन से कि जल्दबाजी में हर काम गलत हो जाता है, तो आप ये हिंदी में ना बोल करके क्या बोलेंगे आप, हरी मेक्स खड़ी, दैट्स वाई बी केयरफुल, ओके, हरी मेक्स खड़ी। 15th है आपका यू लेफ्ट मी नोवेयर, यू लेफ्ट मी नोवेयर। सपोज दैट यू ट्रस्ट योर फ्रेंड अलॉट बट ही हैज़ रिप्ड ऑफ यू, उसने आपको धोखा दे दिया। इन दिस कंडीशन यू कैन से हिम दैट यू लेफ्ट मी नोवेयर। सपोज करें आपका दोस्त, आप अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करते हैं, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आप उससे क्या बोलेंगे, यू लेफ्ट मी नोवेयर, इट मीन्स तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या होता है, यू लेफ्ट नोवेयर, यहाँ पे मी लगा सकते हैं आप, यू लेफ्ट मी नोवेयर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और यू कैन से यू लेफ्ट मी इन लर्च, तुमने मुझे लीव इन लर्च किया, यानी कि तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं यू लेफ्ट मी नोवेयर, और यू कैन से यू लेफ्ट मी इन लर्च, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। 16 देखो लिखा है allow me to finish. Suppose that someone is talking about any point and you want to have some permit to speak. जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो, आप परमिट लेना चाहते हो अपनी बात को रखने का, then you say in English allow me to finish, allow me to speak, or you can say allow me to finish. Suppose that you are speaking and someone is stopping you, someone is interfering you that I have to speak, then you can say allow me to finish, मुझे अपनी बात कह लेने दो, अर्थात मुझे अपनी बात को पूरा कर लेने दो। 17th आपका है लेट इट बी, छोड़ो रहने दो, लेट इट बी छोड़ो रहने दो, लेट इट बी छोड़ो रहने दो, ओके। 18th आपका है लेट इट हैपन, होने दो जो हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, लेट इट हैपन ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है होने दो, लेट इट हैपन। 19th आपका है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इफ यू आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दैट व्हाट यू हैव नॉट डन, देन यू कैन से नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। 20th आपका है आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, या आप कह सकते हैं मैं नहीं मानता, या मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। 21 में है हाउ कम, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैं आपको यहाँ से जाने दूँ, हाउ कम आई लेट यू गो फ्रॉम हियर, ओके। तो हाउ कम मीन्स ऐसे कैसे। लास्ट वन इज कंसीडर इट डन, बस समझो हो गया, कंसीडर इट डन। इफ समवन इज not stopping his horses, if someone is very impatient and he is saying you that please do hurry, तो you can say consider it done, थोड़ा वेट कर लो, समझो हो ही गया। क्या बोलेंगे आप, consider it done, समझो हो ही गया। So guys, this is how, and you can use all these 22 American Express if you want to speak English better like a native speaker, and you can express yourself using these following sentences in daily life. These are very important and you have to speak them. कभी कभी क्या होता है, आप हो सकता है कि फ्लुएंसी इंग्लिश में पूरी इंग्लिश ना बात कर पाएँ, तो आप हिंदी इंग्लिश में एक्सेप्ट करें। सपोज करें डोंट हॉग, इसको हमको यूज़ करना है, तो कैसे बोलेंगे, डोंट हॉगवास, चलो कोई और बात करते हैं, बकवासबाजी बंद करो, कोई और बात करो, ठीक है। तो आप, ये तो फैशन में है, ट्रेंड में है, आप बायलिंगुअल बात कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी ज़्यादा मिक्स करें,
बट धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो टोटली आप इंग्लिश में ही बात करें. सो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज ऑल these sentences if you want to speak like a native speaker, and these are the American expressions and I'll make the 2 more videos on it. So guys, इनको आप यूज करें और उनको रट लें और अपने लाइफ में उतार लें और उनको डेली यूज करें. आई होप यू ऑल गॉट इट. Okay, I'll meet you in next video of American expressions. Bye bye and take care.